नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी ज्ञानार्जन में। और आज हम व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। तो आइए अपने पाठ का आरंभ करते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है। इन्हीं में से एक विधि है शब्दों के आरंभ या अंत में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाना। इसी तरह से प्राप्त नए शब्द के अर्थ में नवीनता देखी जा सकती है। जैसे हार शब्द में आ, प्र और वी जोड़ने पर हमें आहार, प्रहार और विहार शब्द प्राप्त होते हैं, जो अपने मूल शब्द हार से पूरी तरह अलग अर्थ रखते हैं। जैसे हार का अर्थ है पराजय या फिर फूलों की माला। इसी में आ जोड़ने पर नया शब्द बनता है आहार, जिसका अर्थ है भोजन। प्र जोड़ने पर प्रहार, जिसका अर्थ है चोट। और वी जोड़ने पर विहार, जिसका अर्थ है भ्रमण करना। हिंदी भाषा में ऐसे ही शब्दांशों को जोड़कर नवीन शब्दों का निर्माण कर इसके शब्द भंडार में वृद्धि की जाती है। और इसी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे हिंदी में प्रयोग होने वाले उपसर्ग और प्रत्ययों के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं हिंदी के उपसर्गों के बारे में। उपसर्ग का अर्थ और प्रकार। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं तथा उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हमारा उपसर्ग है प्र, उसमें जब हमने मूल शब्द बल जोड़ा तो नवीन शब्द बना प्रबल। इसी प्रकार से अनु उपसर्ग में जब हमने शासन मूल शब्द जोड़ा तो नवीन शब्द बना अनुशासन। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि यदि हम मूल शब्द में से उपसर्ग अलग करते हैं तो जो मूल शब्द है उसका कोई अर्थ होना चाहिए। यदि उसका कोई अर्थ नहीं होता तो वह उपसर्ग नहीं कहलाएगा। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है: संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। आइए अब हम प्रत्येक के उदाहरण देखें। संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। ये उपसर्ग प्राय उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। जैसे अति उपसर्ग के साथ आचार जोड़ने पर नवीन शब्द बनता है अत्याचार। इसी प्रकार से दूर उपसर्ग के साथ व्यवस्था शब्द जोड़ने पर बनता है दुर्व्यवस्था। यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है कि जिन वर्णों के नीचे हलंत लगा होता है वह आधे होते हैं, उनको आधे वर्णों के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे दुर्व्यवस्था में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे र के नीचे हलंत लगने के कारण जो र है उसे रेफ के रूप में प्रयोग किया गया है। आइए अब हम इसके कुछ अन्य उदाहरण देख लें। अति से अत्यधिक, अत्युत्तम, अतीन्द्रिय। अधि उपसर्ग से अधिकृत, अध्यक्ष, अध्यापक। अनु से अनुरूप, अनूदित, अनुच्छेद। अप से अपव्यय, अपकर्ष, अपशगुन। अभि से अभिभूत, अभ्युदय, अभीष्ट। अव से अवतार, अवकाश, अवशेष। उत से उद्धार, उच्छ्वास, उल्लेख। उप से उपवन, उपहार, उपाध्यक्ष। दुर से दुर्गुण, दुर्व्यवस्था, दुर्दशा। प्रति से प्रत्येक, प्रतीक्षा, प्रत्युत्तर। सम से सम्मान, संवाद, संपूर्ण। और प्र से प्रयत्न, प्रभाव और प्रबल। आइए अब हम देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। इनका प्रयोग प्राय हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे अध के साथ जला शब्द जोड़ने पर बना अधजला, कु के साथ चाल जोड़ने पर बना कुचाल और बिना के साथ मांगे शब्द जोड़ने पर बना बिन मांगे। आइए इसके हम अन्य उदाहरण देखते हैं। अ उपसर्ग को जोड़ने पर जो नवीन शब्द बनते हैं वे हैं अचेत, अछूत, अज्ञान। अध से अधपका, अधमरा, अधकचरा। अन से अनपढ़, अनचखा, अनजान। कु से कुढंग, कुदिन, कुचाल। भर से भरसक, भरपूर, भरपेट। दु से दुगला, दुगुना, दुकान। पर से परोपकार, परसर्ग, परलोक। औ से औगुन, औघट, औसर, औढर। नि से निडर, निवेश, निसंतान। और चौ से चौमासा, चौपाई और चौराहा। आइए अब हम देखते हैं उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग। इन्हें आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी के उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। इस प्रकार के शब्द भी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे
ना के साथ समझ जोड़ने पर ना समझ, हम के साथ सफर जोड़ने पर हम सफर और हर के साथ दम जोड़ने पर हर दम। आइए अब हम उर्दू के अन्य उपसर्ग देखते हैं। अल उपसर्ग के साथ बनने वाले शब्द हैं अलबेला, अलमस्त, अलबत्ता। खुश से खुशकिस्मत, खुशदिल, खुशखबरी। ना से नादान, नाराज, नालायक। बद से बदहवास, बदहजमी, बदजात। बे से बेइज्जत, बेरोजगार, बेअक्ल। ला से लापरवाह, लावारिस, लाजवाब। सर से सरहद, सरताज, सरकार। कम से कमजोर, कमसिन, कमबख्त। हम से हम उम्र, हमराह, हमवतन। बिन से बिन ब्याहा, बिन बोया, बिन देखा। हर से हर हाल, हर एक, हर रोज। और गैर से गैर हाजिर, गैर कानूनी और गैर मुल्क। आइए अब हम देखते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग। विदेशी उपसर्गों में अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। इस प्रकार के शब्द भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। इनके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे सब उपसर्ग से बनने वाले शब्द हो गए सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार, सब जज, सब कमेटी और सब डिवीजन। डिप्टी से डिप्टी साहब, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर। हाफ से हाफ कमीज, हाफ कुर्ता, हाफ पैंट। वाइस से वाइस चांसलर, वाइस चेयरमैन। जनरल से जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी और चीफ से चीफ मैनेजर और चीफ सेक्रेटरी। तो ये थे हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले सभी प्रकार के उपसर्ग। आइए अब हम देखते हैं हिंदी के प्रत्यय। प्रत्यय का अर्थ और प्रकार। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं तथा उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे हमारा मूल शब्द है बिक, उसमें आउ प्रत्यय जोड़ने पर नवीन शब्द बना बिकाऊ। इसी प्रकार से घट मूल शब्द में ईया प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बना घटिया। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत और क्वदित। कृत प्रत्यय 6 प्रकार के हैं। कर्तृवाचक कृत, करणवाचक कृत, क्रियावाचक कृत, विशेषणवाचक कृत, भाववाचक कृत और कर्मवाचक कृत। आइए अब हम प्रत्येक का उदाहरण देखें। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लगकर एक नवीन शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। कृत प्रत्यय से मिलकर जो प्रत्यय बनते हैं उन्हें कृदंत कहते हैं। ये प्रत्यय क्रिया और धातु को नया अर्थ देते हैं। कृत प्रत्यय के योग से संज्ञा और विशेषण भी बनाए जाते हैं। जैसे लेख में अक प्रत्यय जोड़ने पर बना लेखक और मीठा में ई प्रत्यय जोड़ने पर बना मीठी। आइए अब हम देखते हैं कृत प्रत्यय के प्रत्येक उदाहरण। सबसे पहला है हमारा कर्तृवाचक, जो कर्ता का बोध कराते हैं। जैसे अक प्रत्यय जोड़ने पर बनने वाले शब्द हो गए लेखक, नायक, गायक और पाठक। अक्कड़ जोड़ने पर भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़। आंख से तैराक, लड़ाक और चालाक। आलू से कृपालु, दयालु। ईयल से अड़ियल, मरियल और सड़ियल। दूसरा है हमारा कर्मवाचक कृत प्रत्यय, जो कर्म का बोध कराते हैं। इसमें है औना, इससे बनने वाले शब्द हैं बिछौना, खिलौना और घिनौना। ना से पढ़ना, लिखना, बेलना। नी से ओढ़नी, सूंघनी। ई से हंसी, बोली। इत्र से चरित्र और पवित्र। तीसरा है हमारा कर्णवाचक कृत प्रत्यय, जो हमें साधन का बोध कराते हैं। इनसे बनने वाले शब्द हैं आ प्रत्यय लगाने पर भटका, भूला, झूला। ऊ लगाने पर झाड़ू, चालू। ई से फांसी, भारी, धुलाई। अन से बेलन, झाड़न, बंधन। औटी से कसौटी और बिलौटी। आइए अब हम कृत प्रत्यय के अन्य भागों को देखते हैं। अगला कृत प्रत्यय है हमारा भाववाचक, जो भाव का बोध कराते हैं। इनसे बनने वाले नवीन शब्द हैं, जैसे आ प्रत्यय लगाने पर कृथा, तृषा, पूजा। अंत लगाने पर गणंत, भिड़ंत, पठंत। आई से पढ़ाई, लिखाई, सुनाई। आन से उड़ान, चढ़ान, लगान। आवा से दिखावा, बुलावा, छलावा। औती से पनौती, फिरौती और मनौती। इसके बाद है विशेषण। विशेषण कृत प्रत्यय में जो विशेषण का बोध कराते हैं।
इसमें प्रत्यय इक है, इक लगाने पर बनने वाले नवीन शब्द हैं धार्मिक, वार्षिक, सामाजिक। इत से पुष्पित, फलित, हर्षित। मान से बुद्धिमान, श्रीमान। ईन से कुलीन, नमकीन, रंगीन। वान से धनवान, बलवान, पहलवान। आइन से पंडिताइन, ठकुराइन। इसके बाद आते हैं हमारे क्रियाघोतक, जो कि क्रिया के होने का बोध कराते हैं। तो हमारा प्रत्यय है ता, और ता से बनने वाले शब्द हो गए डूबता, बहता, चलता। या से रोया, खोया, बोया। आ से सूखा, फूला, बैठा। ना से दौड़ना, पढ़ना, तैरना। कर से जाकर, देखकर, बैठकर। और अन्य से दर्शनीय, पूजनीय और श्रवणीय। तो ये थे हमारे 6 प्रकार के कृत प्रत्यय। आइए अब हम देखते हैं त्वधित प्रत्यय। त्वधित प्रत्यय धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों में लगने वाले प्रत्ययों को त्वधित प्रत्यय कहते हैं। जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में प्रत्यय लगते हैं तो उन्हें हम त्वधित प्रत्यय कहते हैं। जैसे चित्र में कार प्रत्यय जोड़ने पर बना चित्रकार, बालक में पन जोड़ने पर बालकपन और बूढ़ा में आपा जोड़ने पर बुढ़ापा। त्वधित प्रत्यय भी 7 प्रकार के होते हैं। कर्तृ त्वधित, संबंधवाचक त्वधित, स्थानवाचक त्वधित, गुणवाचक त्वधित, ऊनवाचक त्वधित, भाववाचक त्वधित और अन्य त्वधित। अन्य त्वधित में आते हैं आपके लिंग, वचन या फिर उर्दू फारसी शब्दों से बनने वाले प्रत्यय। आइए अब हम प्रत्येक का उदाहरण देखते हैं। त्वधित प्रत्यय सबसे पहला है इसमें कर्तृवाचक त्वधित, जो कर्ता का बोध कराते हैं। प्रत्यय हमारा आरी, आरी से बनने वाले शब्द हैं जुआरी, पुजारी, भिकारी। हार से पालनहार, होनहार। कार से चित्रकार, कलाकार, सलाहकार। वाला से घर वाला, तांगे वाला, पान वाला। ईया से मुखिया, दुखिया, रसोईया। और एरा से लुटेरा, सपेरा और कमेरा। दूसरा त्वधित प्रत्यय हमारा भाववाचक, जो भाव का बोध कराने वाले हैं। हमारा प्रत्यय है आई, और आई से बनने वाले शब्द हैं बुराई, भलाई, चतुराई। आपा से बुढ़ापा, मोटापा, पुजापा। आहट से चिकनाहट, घबराहट, कड़वाहट। आवट से मिलावट, सजावट, लिखावट। ईमा से गरिमा, महिमा, लालिमा। और पन से बचपन, बालकपन और पीलापन। तीसरा त्वधित है संबंधवाचक, जो संबंध का बोध कराते हैं। जैसे आल से ससुराल, एरा से चचेरा, ममेरा, मौसेरा। हाल से ननिहाल, ददीहाल। जा से भांजा, भतीजा। और एल से झगड़ैल, बिगड़ैल। आइए अब हम त्वधित के अन्य उदाहरण देखते हैं। हमारा चौथा त्वधित है गुणवाचक, जो गुणों का बोध कराते हैं। हमारा प्रत्यय है ल, और ल से बनने वाले शब्द हैं वत्सल, शीतल, श्यामल। र से मुखर, मधुर, नगर। ईला से सजीला, जहरीला, रंगीला। इम से पश्चिम, अंतिम, अग्रिम। एल से खपड़ैल, दंतैल और दुधैल। स्थानवाचक, जो स्थान का बोध कराने वाले हैं। जैसे ईया से मुंबईया, जयपुरिया और कलकतिया। ई से पंजाबी, बिहारी, गुजराती। ऊनावाचक, ऊनावाचक प्रत्यय जो है वह हमें लघुता, हीनता और प्रियता के भाव का बोध कराते हैं। हमारा प्रत्यय है ईया, ईया से खटिया, डिबिया, लुटिया। ई से पहाड़ी, रस्सी, डोरी। ओला से सपोला, बतोला, कटोला। री से छतरी, बांसुरी, कोठरी। और ड़ी से अंतड़ी, टंगड़ी और पंखुड़ी। आइए हम त्वधित प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले अन्य उदाहरण देखते हैं। अन्य के अंतर्गत आता है सबसे पहले उर्दू और फारसी, जो कि उर्दू और फारसी शब्दों का हमें बोध कराते हैं। यहाँ पर आपका प्रत्यय है ईयत, ईयत से बनने वाले शब्द हैं इंसानियत, हैवानियत। खाना से दवाखाना, मैखाना। दान से पीकदान, कलमदान। दानी से सुरमेदानी, चूहेदानी। आना से रोजाना, सालाना और नजराना। इसके बाद स्त्रीलिंग शब्दों का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वे स्त्रीलिंग प्रत्यय कहलाते हैं। इसमें आता है आपका ई से बेटी, चाची, दादी। इन से धोबिन, मालिन। ईया से चूहिया, बुढ़िया। आने से देवरानी, जेठानी। और नी से शेरनी, मोरनी। इसके बाद है आपके बहुवचन, यानी कि जो हमें बहुवचन शब्दों का बोध कराते हैं। जैसे ए से सड़कें, दीवारें। ईया से अलमारियां और चाबियां।
तो ये थे हमारे 7 प्रकार के त्वदित प्रत्यय। आइए अब हम कुछ ऐसे शब्द देखते हैं जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के मिलान से बनने वाले हैं, यानी एक ही शब्द जिसमें हम उपसर्ग का भी प्रयोग करते हैं और प्रत्यय का भी प्रयोग करते हैं। एक ही शब्द में उपसर्ग तथा प्रत्यय के उदाहरण। उपसर्ग है हमारा सम, मूल शब्द है मान, प्रत्यय है इत और इससे बनने वाला शब्द है सम्मानित। इसी प्रकार से उपसर्ग स, मूल शब्द फल, प्रत्यय ता सफलता, अभि मान और ई अभिमानी, अस्थिर और ता अस्थिरता, अनुकरण और इये अनुकरणीय, अपमान और इत अपमानित, सुगंध और इत सुगंधित, वि आकुल और ता व्याकुलता, बेअक्ल ई बेअक्ली, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता। इस प्रकार से आपने देखा विद्यार्थियों कि हम एक ही शब्द में उपसर्ग और प्रत्ययों को लगा करके भी नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि आज हमने पाठ में क्या सीखा। उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगकर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं। उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं, संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। संस्कृत के उपसर्ग को तत्सम भी कहते हैं, हिंदी के उपसर्ग तद्भव कहलाते हैं, उर्दू और अंग्रेजी के उपसर्गों को आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय शब्द के अंत में लगकर नवीन शब्द बनाते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत और त्वधित। कृत प्रत्यय धातु के अंत में लगकर नवीन शब्द बनाते हैं, यह 6 प्रकार के होते हैं। और त्वधित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगकर नवीन शब्द बनाते हैं, यह 7 प्रकार के होते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने अपने पाठ में उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जाना। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि इस वीडियो को लेकर आपके कोई सुझाव या विचार है तो मुझे अवश्य लिखें। मेरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।